जन स्वराज यात्रा के दौरान मुजफ्फरपुर में गरजे प्रशांत किशोर। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर बुधवार को अपनी जन स्वराज यात्रा के दौरान मुजफ्फरपुर पहुंचे। इस दौरान जिले के बरूराज में वरिष्ठ किसान नेता ललित शाही उर्फ गोपाल शाही के आवास पर लगे चौपाल में पी के खूब गरजे। नीतीश सरकार से लेकर पिछले 30 सालों तक के सरकार पर जमकर हमला बोला। कहा कि 30 साल के लालू और नीतीश के राज के बाद भी बिहार देश का सबसे पिछड़ा और गरीब राज्य है। प्रशांत किशोर ने लोगों से संवाद किया और बिहार को लेकर अपना विजन लोगों के सामने रखा। प्रशांत किशोर ने कहा कि नई राजनीतिक व्यवस्था बदलने के लिए आंदोलन की शुरुआत हो गई है, इसमें आप सबों का साथ जरूरी है। बरूराज में पीके ने कहा कि मैं 2 अक्टूबर से बिहार का पद यात्रा करूंगा। इस दौरान समाज के लोगों से मिलने का मिशन है। बिहार के लोगों से मिलूंगा, उनकी बातें सुनना भी जरूरी है। इसके साथ ही बिहार को सुधारने के लिए अगले 15 साल का ब्लूप्रिंट तैयार कर जनता के सामने रखा जाएगा। नई राजनीतिक विकल्प तैयार करूंगा। प्रशांत किशोर ने लालू यादव को सामाजिक न्याय का मसीहा और नीतीश के विकास मॉडल की सराहना तो की, लेकिन बिहार की बदहाली के लिए लालू और नीतीश की नाकामियां भी गिनाई। साथ ही बिहार की नई नवेली महागठबंधन सरकार पर भी हमला बोला। कहा कि नीतीश कुमार सिर्फ 5 लाख नौकरी दे, मैं अपना अभियान बंद कर उनको नेता मान लूंगा। इतना ही नहीं, पीके ने लोगों को बिहार की राजनीति की नई शुरुआत की पूरी पिक्चर दिखाई। इस मौके पर वरिष्ठ नेता नंद किशोर निराला, रंजीत तिवारी, जिला परिषद प्रतिनिधि पंकज तिवारी, छोटन पांडे, अब्दुल राशिद, जमील वारसी समेत सैकड़ों लोग मौजूद थे। यह जो मैंने 2 मई को बताया है कि पूरे बिहार में घूम के जन स्वराज अभियान के तहत लोगों से मिलना, संपर्क करना, उनसे संवाद करना, उनसे परिचय करना, उनसे कुछ सीखना और समझना, और समाज में जन जागृति के लिए ये बताने के लिए कि बिहार में बेहतरी के लिए ये ज़रूरी है कि बिहार के जो लोग हैं वो एक साथ एक मंच पर आएँ और मिलकर प्रयास करें। अपने और अपने बच्चों के लिए बेहतर बिहार बनाना है तो बिहार के लोगों को ही मिलकर प्रयास करना होगा। उसी तहत आज माननीय ने अपने यहाँ बुलाया था, इन्होंने अवसर दिया था। इनके माध्यम से मुझे यहाँ कुछ 100 लोगों से मिलने का अवसर मिला है। मैंने उनसे बात अपनी रखी है। उन्होंने अपने जो प्रश्न थे, कुछ सवालों का सवाल जवाब आपने सुना और देखा है। ये प्रक्रिया आगे चलती रहेगी। 30 सितंबर तक मैं ये काम पूरे बिहार में कर रहा हूं, और जैसा मैंने बताया है इससे बात बनेगी नहीं। 2 अक्टूबर से पदयात्रा शुरू करेंगे, और जब पदयात्रा शुरू करेंगे तो अगले 1-1.5 साल तक ये लगातार काम करेंगे। यही काम हर घर, हर कस्बे, हर पंचायत, हर शहर में करना है। मुजफ्फरपुर अकेले में जब मैं पहुंचूंगा, करीब उसमें 4-5 महीने अभी लग सकते हैं अक्टूबर से, क्योंकि चंपारण से चलना शुरू करेंगे। तो मुजफ्फरपुर में जब मैं आऊँगा तो कम से कम 20 से 25 दिन मुजफ्फरपुर ज़िले में हर पंचायत में जाने का प्रयास करेंगे। वर्तमान सरकार क्या अपना कार्यकाल पूरा कर पाएगी? जैसा मैंने पहले ही कहा, इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं। कार्यकाल पूरा करना चाहिए, जनता के हक में है। जनता 5 साल के लिए सरकार चुनती है, उनको 5 साल काम करना चाहिए। बीच में अगर आप उलट पुलट करते हैं, सरकार गिरती है, तो बोझ तो जनता पर ही आएगा। फिर चुनाव होगा, उसमें जो खर्च लगेगा वो तो जनता के ही कंधों पर उसका भार आना है। वो पैसा तो बिहार के लोगों की बिहार के गरीब जनता को देना पड़ता है। इसलिए जनता ने 5 साल चुना है, 5 साल सरकार चलनी चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि पिछले चुनाव के बाद ही इस बार जो सरकार बदली उसमें आपका रोल है, महागठबंधन में सरकार जो। अब लोग तो भाई कुछ भी कहेंगे, मैंने आपको कह दिया, हमने सारी उन व्यवस्था से अपने आप को अलग कर लिया है। 2021 में मैंने घोषणा की है कि मेरा इन चीज़ों से कोई वास्ता नहीं है। मैं जन स्वराज का अभियान लेकर चला हूँ। बिहार में एक नई राजनीतिक व्यवस्था के लिए लोगों से मिलना, लोगों में जन जागृति फैलाना, और सब एक साथ एक सही लोगों को एक मंच पर लाने का जो प्रयास है, उसी के तरफ पूरी तरह से संकल्पित हैं। दूसरा व्यक्ति क्या कर रहा है, दूसरे दल क्या कर रहे हैं, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। प्रधानमंत्री मटेरियल बता रहे हैं कुछ लोग। जनता को तय करने दीजिए कि कौन मटेरियल है, कौन नहीं है। लोकतंत्र में तो जनता ही तय कर सकती है ये बात। धन्यवाद।